आज से श्रीनगर में G20 सम्मेलन में शुरुआत होगी और वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और एलजी मनोज सिन्हा करेंगे औपचारिक उद्घाटन। G20 सम्मेलन को देखते हुए श्रीनगर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी, मरीन कमांडो सहित अर्धसैनिक बलों को किया गया है तैनात। G20 की बैठक के दौरान इको टूरिज्म पर होगी चर्चा। फिल्म टूरिज्म भी रहेगी चर्चा का मुद्दा। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। पूरे G20 बैठक से घाटी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। G20 में शामिल OIC मेंबर भी आएंगे कश्मीर। OIC में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है पाकिस्तान। तुर्की, सऊदी अरब समेत 50 से ज्यादा देश हैं OIC सदस्य। आज पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की बैठक की मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री। ये FIPIC की तीसरी शिखर बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादा से मुलाकात की और वहीं पोर्ट मोरेस्बी शहर में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। पापुआ न्यू गिनी के PM ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। पहली बार किसी भारतीय PM ने की है पापुआ गिनी की यात्रा। आज पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 मई को सिडनी में भारतवासियों को करेंगी संबोधित। 24 मई को ऑस्ट्रेलियाई PM के साथ PM मोदी की द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। PM मोदी के रुख पर क्वाड के नेताओं ने लगाई मुहर और वहीं युद्ध का युग नहीं वाली टिप्पणी का सबने किया समर्थन। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। कहा, कोविड-19 ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग की जरूरत को उजागर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की PM मोदी की तारीफ। ट्वीट कर लिखा, PM मोदी को आभा से G7 में ऊंचा उठा भारत का सिर। PM मोदी के सम्मान में बोले अमित शाह। कहा, PM ने दुनिया में बढ़ाया भारत का सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति का PM से ऑटोग्राफ मांगना हर भारतीय के लिए गौरव का पल। समस्त मोदी समाज राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, देश को OBC प्रधानमंत्री देने का काम BJP ने किया। OBC कमीशन बनाने का काम भी किया। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अमूल की अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में अमित शाह ने GSRTC की 320 बसों को हरी झंडी दिखाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन किए और वहीं विधिवत तरीके से की पूजा। ओडिशा कैबिनेट में आज होगा फेरबदल। नए मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण। केंद्र के अध्यादेश पर विपक्षी नेताओं के भरोसे CM केजरीवाल। रविवार को नीतीश और तेजस्वी और 23 मई को CM ममता से मिलेंगे केजरीवाल। और वहीं 24 मई को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे CM केजरीवाल। 25 मई को मुंबई में शरद पवार से भी मिलेंगे। CM केजरीवाल ने कहा, अगर राज्यसभा में पारित नहीं हुआ अध्यादेश तो ये संदेश जाएगा कि 2024 का चुनाव हार रही है BJP। केंद्र के अध्यादेश पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाया। जो केजरीवाल से सटा उसका कद घटा। BJP ने कहा, मोदी को हराने के लिए भ्रष्टाचारियों से मिले। केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। ट्वीट कर लिखा, केंद्र का अध्यादेश जनादेश की हत्या। BJP दिल्ली में मिली हार का बदला ले रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, कुछ ताकतें दो जाति धर्मों में संघर्ष करवाने की कर रही हैं कोशिश। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे CM नीतीश कुमार। डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। बाबा बागेश्वर के दरबार में लगा प्रेत दरबार। अलग अलग और अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आई। हिंदू राष्ट्र पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, जहां श्री राम के नारे सुनाई दे समझ लेना वहां तक पहुंच गई है हिंदू राष्ट्र की मुहिम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, आखिर कब तक तुम बाबाओं और चमत्कार के चक्कर में पड़ोगे। पढ़ना है तो हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक अर्जी के दौरान कहा, मैं अंतर्यामी होता तो आतंकवादी हमलों की जानकारी न देता। मैं जो भी बताता हूं वो बालाजी की कृपा से होता है। मुंबई में जमीयत उलेमा-ए-हिंद का अधिवेशन। देश
देश के अलग अलग हिस्सों में जुटे जमीयत के पदाधिकारी आजाद मैदान में जुटी लोगों की भारी भीड़। अधिवेशन में हसन मदनी का विवादित बयान आया सामने। कहा, हिंदू देश की मांग करने वाले गद्दार नहीं तो मुस्लिम देश की मांग करने वाले भी गद्दार नहीं कहलाएंगे। मौलाना अरशद मदनी ने आजाद मैदान से की मांग। बोले, घोषणा पत्र का वादा पूरा करे कांग्रेस। कर्नाटक में बजरंग दल पर लगाए पाबंदी। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड का आजाद मैदान में बयान। बोले, मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया, यही उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत। डीके शिव कुमार का बयान। कहा, विधानसभा चुनाव में 135 सीटें मिलने से खुश नहीं हूं, लोकसभा चुनाव के लिए हमें और मेहनत करने की जरूरत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। बोले, हमारी एक ही प्राथमिकता कर्नाटक की जनता से किए वादे को पूरा करना है। सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर तंज। कहा, 9 साल में बीजेपी 29 चुनाव हारी, पीएम भ्रमित कर जीतते हैं केंद्र का चुनाव। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सत्ता निशाना। कहा, बीजेपी का काम डराना धमकाना है, जनता अब ये बात समझ चुकी है। बीजेपी का आरोप, एमएलए कमलनाथ 4 साल में भी नहीं पहुंचे जनता के पास। कांग्रेस बोली, महीने में 2 बार आते हैं, आपको मिलवा देंगे। समीर वानखेड़े मामले में आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने आज तक वानखेड़े को गिरफ्तारी से दी थी राहत। सीबीआई ने कई दस्तावेज दिखाते हुए समीर वानखेड़े से की रविवार को पूछताछ। और वहीं कॉर्डेलिया क्रूज रेड मामले में वानखेड़े के रोल पर भी टीम ने किए सवाल। दादर में हिंदू एकता यात्रा का आयोजन। लव जिहाद के प्रति जागरूकता और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर निकाली यात्रा। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण अंडरपास में जल भराव, पानी में फंसी टूरिस्ट कैब, एक महिला की मौत। सीएम सिद्धरामैया ने मृतक महिला के परिवार से की मुलाकात। 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। परिवार वालों के मुफ्त इलाज के आदेश दिए। बेंगलुरु में हादसे वाली जगह का सीएम सिद्धरामैया ने किया दौरा। बोले, बारिश के समय अंडरपास का ना हो इस्तेमाल, ट्रैफिक डाइवर्ट करें। सिद्धरामैया ने जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल पर लगाई रोक। कहा, लोगों को परेशानी का हो रहा है सामना। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण पुरानी बिल्डिंग ढही, हादसे में कोई हताहत नहीं। बेंगलुरु में कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम में बड़ी ठंडक। चिकमंगलुरु में भारी बारिश बनी मुसीबत, पेड़ गिरने से 40 साल के शख्स की मौत। आज से श्रीनगर में G20 सम्मेलन में शुरुआत होगी और वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और एलजी मनोज सिन्हा करेंगे औपचारिक उद्घाटन। G20 सम्मेलन को देखते हुए श्रीनगर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी, मरीन कमांडो सहित अर्धसैनिक बलों को किया गया है तैनात। G20 की बैठक के दौरान इको टूरिज्म पर होगी चर्चा। फिल्म टूरिज्म भी रहेगी चर्चा का मुद्दा। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। बोले, G20 बैठक से घाटी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। G20 में शामिल OIC मेंबर भी आएंगे कश्मीर। OIC में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है पाकिस्तान। तुर्की, सऊदी अरब समेत 50 से ज्यादा देश हैं OIC सदस्य। आज पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की बैठक की मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री। ये FIPIC की तीसरी शिखर बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादा से मुलाकात की और वहीं पोर्ट मोरेस्बी शहर में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। पहली बार किसी भारतीय पीएम ने की है पापुआ गिनी की यात्रा। आज पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 मई को सिडनी में भारतवासियों को करेंगे संबोधित। 24 मई को ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के रुख पर क्वाड के नेताओं ने लगाई मुहर और वहीं युद्ध का युग नहीं वाली टिप्पणी का सबने किया समर्थन। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। कहा, कोविड-19 ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग की जरूरत को उजागर किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी को आभा से G7 में ऊंचा उठा भारत का सिर। पीएम मोदी के सम्मान में बोले अमित शाह, कहा पीएम ने दुनिया में बढ़ाया भारत का सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति का पीएम से ऑटोग्राफ मांगना हर भारतीय के लिए गौरव का पल। समस्त मोदी समाज राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कहा देश को ओबीसी प्रधानमंत्री देने का काम बीजेपी ने किया, ओबीसी कमीशन बनाने का काम भी किया। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, अमूल की अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में अमित शाह ने GSRTC की 320 बसों को हरी झंडी दिखाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन किए और वहीं विधिवत तरीके से की पूजा। ओडिशा कैबिनेट में आज होगा फेरबदल, नए मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण। केंद्र के अध्यादेश पर विपक्षी नेताओं के भरोसे सीएम केजरीवाल। रविवार को नीतीश और तेजस्वी और 23 मई को सीएम ममता से मिलेंगे केजरीवाल। और वहीं 24 मई को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। 25 मई को मुंबई में शरद पवार से भी मिलेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर राज्यसभा में पारित नहीं हुआ अध्यादेश तो ये संदेश जाएगा कि 2024 का चुनाव हार रही है बीजेपी। केंद्र के अध्यादेश पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाया, जो केजरीवाल से सटा उसका कद घटा। बीजेपी ने कहा, मोदी को हराने के लिए भ्रष्टाचारियों से मिले, केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, ट्वीट कर लिखा, केंद्र का अध्यादेश जनादेश की हत्या, बीजेपी दिल्ली में मिली हार का बदला ले रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कुछ ताकतें दो जाति धर्मों में संघर्ष करवाने की कर रही हैं कोशिश। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। बाबा बागेश्वर के दरबार में लगा प्रेत दरबार, अलग अलग और अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आई। हिंदू राष्ट्र पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा जहां श्री राम के नारे सुनाई दे समझ लेना वहां तक पहुंच गई है हिंदू राष्ट्र की मुहिम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा आखिर कब तक तुम बाबाओं और चमत्कार के चक्कर में पड़ोगे, पढ़ना है तो हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक अर्जी के दौरान कहा, मैं अंतर्यामी होता तो आतंकवादी हमलों की जानकारी ना देता, मैं जो भी बताता हूं वो बालाजी की कृपा से होता है। मुंबई में जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन, देश के अलग अलग हिस्सों में जुटे जमीयत के पदाधिकारी, आजाद मैदान में जुटी लोगों की भारी भीड़। अधिवेशन में हसन मदनी का विवादित बयान आया सामने, कहा हिंदू देश की मांग करने वाले गद्दार नहीं तो मुस्लिम देश की मांग करने वाले भी गद्दार नहीं कहलाएंगे। मौलाना अरशद मदनी ने आजाद मैदान से की मांग, बोले घोषणा पत्र का वादा पूरा करे कांग्रेस, कर्नाटक में बजरंग दल पर लगाए पाबंदी। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड का आजाद मैदान में बयान, बोले मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया, यही उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत। डीके शिव कुमार का बयान, कहा विधानसभा चुनाव में 135 सीटें मिलने से खुश नहीं हूं, लोकसभा चुनाव के लिए हमें और मेहनत करने की जरूरत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, बोले हमारी एक ही प्राथमिकता कर्नाटक की जनता से किए वादे को पूरा करना है। सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर तंज, कहा 9 साल में बीजेपी 29 चुनाव हारी, पीएम भ्रमित कर जीतते हैं केंद्र का चुनाव। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सत्ता निशाना, कहा बीजेपी का काम डराना धमकाना है, जनता अब ये बात समझ चुकी है। बीजेपी का आरोप, एमएलए कमलनाथ 4 साल में भी नहीं पहुंचे जनता के पास, कांग्रेस बोली महीने में 2 बार आते हैं, आपको मिलवा देंगे। समीर वानखेड़े मामले में आज फिर होगी सुनवाई, कोर्ट ने आज तक वानखेड़े को गिरफ्तारी से दी थी राहत। सीबीआई ने कई दस्तावेज दिखाते हुए समीर वानखेड़े से की रविवार को पूछताछ, और वहीं कॉर्डेलिया क्रूज रेड मामले में वानखेड़े के रोल पर भी टीम ने किए सवाल। दादर में हिंदू एकता यात्रा का आयोजन, लव जिहाद के प्रति जागरूकता और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर निकाली यात्रा। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण अंडरपास में जल भराव, पानी में फंसी टूरिस्ट कैब, एक महिला की मौत।
सीएम सिद्धरामैया ने मृतक महिला के परिवार से की मुलाकात, 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, परिवार वालों के मुफ्त इलाज के आदेश दिए। बेंगलुरु में हादसे वाली जगह का सीएम सिद्धरामैया ने किया दौरा, बोले बारिश के समय अंडरपास का ना हो इस्तेमाल, ट्रैफिक डाइवर्ट करें। सिद्धरामैया ने जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल पर लगाई रोक, कहा लोगों को परेशानी का हो रहा है सामना। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण पुरानी बिल्डिंग ढही, हादसे में कोई हताहत नहीं। बेंगलुरु में कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम में बड़ी ठंडक। चिकमंगलुरु में भारी बारिश बनी मुसीबत, पेड़ गिरने से 40 साल के शख्स की मौत।